गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी साहित्य में पाठ 13 मिर्च का मज़ा पढ़ाने जा रही हूँ। मिर्च का मज़ा। मिर्च क्या होती है बच्चों? मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च खाई है आपने कभी? खाई है तो आपको कैसा लगा मिर्च खाकर? कैसे आपके मुंह से कैसी आवाज़ निकली? ऐसी आवाज़ निकलती है ना मिर्च खाकर, मुंह में पानी पानी सा आ जाता है ना, जब हमें तेज़ तीखी मिर्च खा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इस कविता में भी यही बताया गया है। ठीक है, जो काबुली वाला है वो बहुत सारी मिर्चें खा लेता है। ठीक है, तो ये जो कविता है यह इसी के बारे में है और यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी कवि हैं, उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको कविता की लाइनें पंक्तियाँ पढ़कर सुनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसकी व्याख्या करूंगी। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी, सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुछ दिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर, लाल लाल पतली छीमी हो जो चीज़ अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छिमियाँ फ़कत 4 आने की। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, एक काबुली वाला है, वो क्या करता है, एक काबुली वाले की कहते लोग कहानी। तो जो कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, वो कह रहे हैं कि इसमें एक काबुली वाले की कहानी बताई जा रही है। ठीक है, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। तो उसने लाल मिर्च को देखा और उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। ठीक है, अब क्यों आया उसके मुंह में पानी? सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा। बल होता है बच्चों ताकत। बल किसको बोलते हैं हम? ताकत को। ठीक है, ताकत किसको बोलते हैं बच्चों? बल, ताकत को। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा। वो कह रहे हैं कि जो अच्छे दाने हैं मिर्ची के वो कितने अच्छे दिख रहे हैं, इसको खाने से ताकत मिलेगी। जो काबुली वाला है उसको नहीं पता था कि यह मिर्च है। ठीक है, काबुली वाले किसको बोलेंगे बच्चों? जो काबुल का रहने वाला आदमी होता है, दूर एक बाहर देश का। ठीक है, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। वो कह रहा है कि यह जरूर इस मौसम का, ठीक है, जो ये मौसम चल रहा है इसका कोई मीठा फल होगा। ठीक है, मौसम मतलब मौसम। ठीक है, तो मौसम क्या होता है बच्चों? मौसम, कि यह मौसम का मीठा फल होगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं इसमें? कवि कह रहे हैं कि इसमें एक काबुली वाले की कहानी बताई जा रही है। वह लाल मिर्च को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया है और वह सोच रहा है कि इसके कितने अच्छे दाने हैं जिसको खाने से ताकत मिलेगी। ठीक है, और वह यह सोच रहा है कि यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा सा फल होगा। ठीक है, एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, ठीक है, कुछ दिन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। बच्चों ये है कुछ दिन। ठीक है, जो ये मिर्च बेच रही है औरत, इसको बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, अब उसने क्या करा, उसको एक चवन्नी दी। ठीक है, और अपनी झोली फैलाकर, अपना जो पल्ला है, झोली है, उसको आगे फैलाया और कुछ दिन से बोला, ठीक है, जो ये मिर्च बेच रही है, बोला बेचारा जो तो कुछ समझाकर, मतलब उसको अपनी भाषा, उसको जो है वहाँ की भाषा समझ नहीं आ रही थी। ठीक है, तो उस काबुली वाले ने क्या करा, उसको अपनी भाषा में समझाया, उसको समझाने के लिए, ठीक है, कुछ समझाया उसको अपनी भाषा में। उसने उस कुंजड़िन को जैसे तैसे, जो तो का मतलब होता है बच्चों जैसे तैसे। ठीक है, जैसे तैसे, जैसे तैसे उसको कुछ समझाया। ठीक है, लाल लाल पतली छीमी हो चीज़ अगर खाने की,
तो हमको 2 तोल छिमियाँ फ़कत 4 आने की। ठीक है, तो छीमी क्या होता है बच्चों? फलियाँ। छीमी होते हैं ना, वो सोच रहा जो फलियाँ नहीं आती बच्चों, हाँ ठीक है, वो सोच रहा है वो है छीमी, बोलते हैं बच्चों फलियों को। ठीक है, तो छीमी है फलियाँ। तो कह रहा है कि जो ये लाल लाल पतली पतली छीमी है ना फलियाँ, अगर ये खाने की चीज़ है तो हमको 2 तोल, वो कह रहा है कि तो इसको हमको तोल कर दे दो 4 आने की। ठीक है, तो कह रहा है कि फ़कत 4 आने की, तो हमको तोल इस फ़कत 4 आने की कि इन छीमियों को हमें 4 आने की तोल कर दे दो। ठीक है, आगे देखिए। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुजडिन झट से बोली, और शेर भर लाल मिर्ची से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुल फली का सौदा, सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। ठीक है, अब उसने बच्चों वो काबुली वाला उसने, ठीक है, उससे पूछा, कुछ दिन से पूछा कि ये खाने की चीज़ है, तो उसने कहा कि हाँ खाने की चीज़ है। ठीक है, तो उसने कहा, कुछ दिन ने क्या कहा, हाँ यह तो सब खाते हैं। उसने कहा कि इसको तो सब खाते हैं। कुछ दिन झट से बोली, जो कुछ दिन है, झट मतलब क्या होता है बच्चों? तुरंत, जल्दी से। ठीक है, तुरंत बोली, और शेर भर लाल मिर्ची से भर दी उसकी झोली। शेर भर होता है 1 किलो से थोड़ा सा कम। ठीक है, लाल मिर्ची से जो उसकी झोली है वह भर दी। उसने उसको चवन्नी दी थी ना, ठीक है, 4 आने चवन्नी, तो उसने क्या कहा कि हाँ यह खाने की चीज़ है, इसे सब खाते हैं, और शेर भर लाल मिर्ची से उसकी जो झोली है वह भर दी। आगे देखिए। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके। मगन मतलब होता है खुश हो गया वो। ठीक है, आनंद आ गया उसको, खुश हो गया। ठीक है, खुश हो गया वो उस फली का सौदा सस्ता पाके, कि उसको इतनी सारी 1 किलो 1 चवन्नी में मिल गई है, सस्ता पाके, कि इतनी सारी फल। वो तो सोच रहा कि यह कोई क्या है बच्चों? फल है। तो वो सोच रहा है कि इतनी सारी मिर्च, ठीक है, सस्ता मिलकर वो काफ़ी खुश हो गया। लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। अब वो एक नदी के किनारे जाकर उन मिर्च को बैठकर चबाने लगा, मतलब खाने लगा। देखा बच्चों, समझ आया आपको? ठीक है, उसने सोचा कि वो कोई फल है, तो वो उसको अब नदी किनारे ले गया। पहले तो उसने सोचा कि इतना सारा फल मुझे मिल गया खाने के लिए। ठीक है, अब वो उसको नदी किनारे लेके गया और वहाँ पर उसको बैठकर खाने लगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। मगर मिर्च से तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आँखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मगर मिर्च से तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। वो कह रहा है कि मगर परंतु जो उस मिर्च ने है, उसकी जीभ पर जल्दी ही अपना जो जोर है, अपना जो असर है वह दिखाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बच्चों इतनी मिर्ची खाएगा कोई तो उसको मिर्च तो लगेगी ना मुंह पे। मुंह सारा जल उठा, उसका जो मुंह है वह सारा जल उठा, और आँखों में जल भर आया, और उसकी आँखों में पानी आ गया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े। ठीक है, परंतु वह तो काबुल का मर्द था ना, ठीक है, काबुल का आदमी था। वो कह रहा है कि मैं इस लाल छीमी, मतलब वो इस मिर्च को क्या कह रहा है बच्चों? लाल छीमी, इसको नहीं छोड़ेगा वो। क्यों नहीं छोड़ेगा? ठीक है, कि खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। वो कह रहा है कि उस पर मेरा खर्चा हो रखा है, मतलब उस पर उसने क्या किया है बच्चों? पैसे दे रखे हैं, पैसे खर्च किए हैं, इसलिए वो बिना पैसे सधाए, मतलब उससे पूरे पैसे वसूल किए बिना उसको नहीं छोड़ेगा, मतलब उसको खाना नहीं छोड़ेगा। ठीक है, आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, मतलब वह खाता ही रहा मिर्च की धीमी को सिसियाते, वो मिर्च की छीमी को सिसियाते। वो कह रहा है कि आँख पोंछते, अपनी आँखों को साफ करते हुए, क्योंकि मिर्च से उसकी आँखों में क्या आ रहा था?
पानी, दांत पीसते, ठीक है, दांत को पीसते हुए ऐसे ना रोते रोते हुए और रिसियाते हुए सिसियाते हुए, जब मिर्च लगती है तो सी सी करते हैं ना बच्चों, ऐसे करते हैं ना, तो ऐसे ही कर रहा था, ठीक है। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते, उस मिर्च की फली को सिसियाते हुए खाने पे लगा ही रहा, ठीक है। अब बच्चों क्यों खा रहा था वो उसको, वो कह रहा था कि जब मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं तो मैं इसको खाना नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खा कर यूं कर रहा तबाही। वो कह रहे कि अब वो कह रहे कि इतने में वहाँ पर एक सिपाही है, ठीक है। ये देखो बच्चों, सिपाही जो पुलिस वाले होते हैं जो वहाँ घूमते रहते हैं, वह आ गया। अब वह उससे बोला, ए बेवकूफ़ तू इसे खाकर अपने को क्यों बर्बाद, मतलब अपने को मिर्च क्यों लगा रहा है, ठीक है। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा। वो कह रहा है कि मैं ऐसा वैसा कोई आदमी, काबुली वाला क्या कह रहा है कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। उसने क्या कहा था कि मैं काबुल का क्या हूँ, मर्द हूँ। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा। राह मतलब होता है बच्चों रास्ता, ठीक है। क्या होता है राह का मतलब, रास्ता। वो कह रहा है कि तू अपने रास्ते पर सिपाही, तू अपने रास्ते पर जा, मैं खाता हूँ पैसा, कि मैं यह पैसा खा रहा हूँ, मतलब मैंने इस पर पैसा लगाया है तो मैं तो इसे ज़रूर खाऊंगा, ठीक है बच्चों। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। एक बार दोबारा समझा रही हूँ। पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आँख पोंछते दांत पीसते रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ़ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा। जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूँ पैसा, ठीक है। वो कह रहा है कि तुरंत जो मिर्च है उसने उसकी जीभ पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और उसका मुंह जो है वो सारा जल उठा और आंखें भी में जल भर आया, पानी पानी आ गया। लेकिन वो उस मिर्च से उसने मुंह नहीं मोड़ा, खाना नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसने उस पर क्या किया था, पैसा खर्च किया था। अब वो अपनी आँख पोंछ रहा था, दांत पीस रहा था, सिसिया रहा था, फिर भी वो मिर्च को खाता रहा। इतने में वहाँ पर एक सिपाही आया, उसने बोला बेवकूफ़ तू इस मिर्च को क्यों खा रहा है, ठीक है, इतनी मिर्चें क्यों खा रहा है। उसने कहा, काबुली वाले ने क्या कहा कि मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, इस तू अपने रास्ते पर जा, मैं खाता हूँ पैसा, कि मैं ये खा कर रहूँगा, ठीक है बच्चों। समझ आ गया आपको। अब ये वर्कशीट है आपकी, ठीक है। तो इसमें ये आपके शब्द अर्थ हैं। काबुली वाले, काबुल का रहने वाला। कुछ दिन होता है कुजडिन, कुजड़े की पत्नी, ठीक है। शेर भर होता है 1 किलोग्राम से जरा कम, सौदा लेन देन। छीमी फलियाँ, बेवकूफ़ जिसके पास दिमाग ना हो, सधाए काम पूरा करना, ठीक है। अब मिर्च का मज़ा कविता का सारांश, मैंने आपको कविता का सारांश लिख के दिया है। आप इसके प्रश्न, मैंने आपको इसमें प्रश्न दिए हैं, आप इसके उत्तर जो हैं वो इस सारांश से ढूंढकर लिखेंगे, ठीक है बच्चों। समझ आया आपको। अब देखिए प्रस्तुत कविता, पहले इसका प्रसंग लिखेंगे। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ 13 मिर्च का मज़ा से ली गई है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। जब भी बच्चों आप सारांश लिखते हैं तो उसका प्रसंग जरूर लिखेंगे, ठीक है, हमारे किस पाठ से ली गई है और उसके कवि कौन है। अब इसका सारांश, तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं कि लोगों के मुंह से उन्होंने एक काबुली वाले के बारे में कहानी सुनी है। उनको लाल मिर्च देखकर उसके मुंह में, उसको लाल मिर्च देखकर उसके मुंह में पानी भर आया था, ठीक है। काबुली वाले ने कभी लाल मिर्च देखी नहीं थी, ठीक है, उसने कभी लाल मिर्च नहीं देखी थी, ठीक है बच्चों। तथा उसने सोचा कि इसको खाने से क्या आएगी, ताकत आएगी, यह जरूर कोई मौसमी फल है। यह सोचकर उसने एक कुजडिन को एक चवन्नी देकर अपना झोला
फैलाया। ठीक है, काबली वाले ने अपनी भाषा में कुछ दिन को कुछ समझाया और कहा, पतली पतली लाल रंग की छीमी हमें दो, यदि यह खाने की चीज़ है। वह बोली, हाँ, इसे सब खाते हैं। यह कहकर उसने एक से लाल मिर्च से उसकी झोली भर दी। काबली वाले ने यह सस्ता सौदा पाकर बहुत खुश हो गया। वह नदी के किनारे बैठकर मिर्ची खाने लगा। कवि कहते हैं, लाल मिर्च से तुरंत अपना असर दिखाया और काबली वाले की जुबान जलने लगी, आँख में पानी छलक आया। लेकिन काबली वाला काबुल का मर्द था, इसलिए लाल छीमी से अपना मुंह क्यों मोड़े। ठीक है, उसने मिर्च खरीदने में पैसे खर्च किए थे, अतः वह बिना पूरे पैसे वसूले उन्हें छोड़ेगा नहीं। वह आँख पोंछते, दांत पीसते, रोते और गुस्सा होकर लाल मिर्च को सी सी करते हुए खाता रहा। ठीक है, इतने में संयोग से वहाँ से एक सिपाही आया। ठीक है, उसने काबली वाले से कहा, तुम लाल मिर्च खाकर अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो। काबली वाला यह बात सुनकर चिढ़ गया और कहा कि मैं काबुल का मर्द हूँ। सिपाही, तू अपनी राह जा, मैंने इन लाल छीमियों पर पैसा लगाया हूँ, अतः मैं पैसा खाता हूँ। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको। अब देखिए, उपयुक्त सारांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब काबली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझा बच्चों। उसने इसलिए समझा कि इसको खाने से क्या होगा, ताकत आएगी और यह जरूर ही कोई मौसमी फल होगा। ठीक है, आगे देखिए, सारी मिर्च खाने के बाद काबली वाले का क्या हाल हुआ होगा। ठीक है, तो सॉरी बच्चों, यहाँ पे हो गया, आ गया, क्या हाल हुआ होगा। तो क्या हुआ था, सारी मिर्च खाने के बाद क्या हो गया, काबली वाले की जुबान जलने लगी, आँखों में पानी आने लगा। ठीक है, और वह क्या हो गया, दांत पीसने लगे। ठीक है, उसके मुंह से सी सी की आवाज़ आने लगी और वह सिसियाने लगा। ठीक है बच्चों, लाल मिर्च को देखकर काबली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन किन चीज़ों को देखकर पानी आता है बच्चों। आपके मुंह पे भी लाल मिर्च को देखकर पानी, आप खाते ही नहीं होंगे, है ना। तो आपने लिखना है, आपके किन किन चीज़ों को देखकर आपके मुंह में भी पानी आता है। ठीक है बच्चों, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप इस सारांश में से ढूंढकर लिखेंगे। समझ आ गया आपको। ठीक है, धन्यवाद।